Today's topic is area related to circles. Clear is there? आज पहले थ्योरी सीखो इसका कि किसको क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग दो टर्म सीखेंगे। वो दो टर्म क्या क्या है सर? फर्स्ट कंफ्यूजन, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल? क्लियर इज देयर? एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्फीयर? दो टर्म बड़ा कंफ्यूज होता है, सर्कल एंड स्फीयर। सर्कल मीन्स अ सर्कुलर शेप, बट बीच में क्या रहेगा सर? होलो रहेगा। क्या रहेगा? होलो। जैसे चूड़ी पहनते हैं तो सर्कुलर शेप है। क्लियर इज देयर? रिंग पहनते हैं सर, सर्कुलर शेप। लेकिन स्फीयर मतलब अ सर्कुलर कर्व्ड सरफेस, बट सर ये सॉलिड रहेगा। सॉलिड मींस आर पार नहीं दे सकते। जैसे फुटबॉल को एग्जांपल में ले लो, तो क्या एक फुटबॉल का आर पार देखा जा सकता है? सर्कल में आर पार इस जगह देख सकते हो। क्लियर इज देयर? तो इन दोनों शेप में पता चला क्या डिफरेंसेस हैं? पकड़ में आ गया? अरे नीलम पकड़ में आया ना? अब क्वेश्चन है सर कि सर्कल जो है, इस सर्कल का एक मेन जो मिड सेंटर होता है इनसाइड द सर्कल, ठीक है? इसका जो मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को नाम देते हैं सर सेंटर। क्या कहलाया जाता है इसको? सेंटर। क्लियर इज देयर? और सेंटर से सर्कल में खासियत है कि सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस में कहीं पर भी चले आओ, कहीं पर भी चले आओ, दे आर इन इक्वी डिस्टेंस, दे हैव इक्वल डिस्टेंसेस। क्या समझ में आया? हाँ, मतलब सर अगर दिस इज O इज द सेंटर, O से A आए या O से सर B आए, या O to C is there, या O to D is there, या O to E is there, all O to A, O to B, O C, O D and O E ये सबका सब क्या है? इक्वल्स है। और इसको क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? तो रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। तो व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड इट्स सर्कमफ्रेंस। किसी भी सर्कल का सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या कहलाता है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है, आगे टर्म, आवर नेक्स्ट टर्म। नाउ ये था फर्स्ट था हम लोग का, ठीक है? इधर से बढ़ते हैं। दिस इज योर सर्कल, और सर्कल से दिस इज योर क्या है? रेडियस। और रेडियस को ही जब सर आगे बढ़ा दे इधर से भी, मतलब दो रेडियस को आपस में मिला दी, तो समझ सकते हो कि लाइन या एक लाइन सेगमेंट दैट इज पासिंग थ्रू, बोलो, सेंटर। क्लियर इज देयर? ये देखो, ये जो सेंटर से पास हुआ लाइन, इस पूरे लाइन को नाम देंगे डायमीटर। क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे रे? डायमीटर। क्लियर इज देयर? और डायमीटर में रेडियस के साथ एक रिलेशन आ गया। सपोज डायमीटर इज डिनोटेड बाय d, तो सर इट इज ट्वाइस टाइम्स ऑफ, बोलो हाँ या ना? 2r, बिकॉज दिस इज r एंड दिस इज r प्लस r, तो 2r होगा। यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि d is 2 times of radius। अब यहाँ पे देखो d is 2 times of radius सर, तो radius will be how? half of diameter। half of diameter, बोलो yes or not? बेसिक सा एक कंसेप्ट है। और वन थिंग, a diameter divides a triangle into two equal parts। Sorry, a diameter divides a circle into two equal halves। तो सर इसको जब आधा आधा काट दिए तो ऐसे you have two spaces, two shapes। सर इस तरीके का दो शेप मिला तुम्हें, बोलो हाँ या ना? तो इस हर एक शेप का नाम क्या है? सेमी सर्कल्स। क्या बोलते हैं इसको? सेमी सर्कल्स। क्या नाम देंगे? सेमी सर्कल्स। क्या समझ में आया? दिस इज आल्सो सेमी सर्कल, और दोनों का एरिया क्या होगा? सेम ही होगा, क्योंकि सर हम सेम एरिया को, प्रॉपर एरिया को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया ना। तो एक जो व्हेन और डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल, तो ये क्या करेगा? सेमी सर्कल बनाता है, फॉर्म करता है टू इक्वल सेमी सर्कल्स। क्या समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया? अब चलो एक सर्कल का यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक। So suppose this is our
सर्कल, समझ लो दिस इज आवर सर्कल। और इस सर्कल का कोई चूड़ी है, समझ लो चूड़ी है, तो ये जो पार्ट है किसी एक रेफरेंस पॉइंट से सर यहाँ से यहाँ तक ये जो भी मूव करेंगे, क्लियर इज देयर, ये इसका क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस। क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस। क्या पकड़ में आया, क्या कहलाता है इसका, सरकमफ्रेंस। और ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर। और सेंटर क्या है वो, अब तो मानो कि सर ये मान लीजिए कि दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट, क्लियर इज देयर, तो सर यहाँ से ये रेडियस हो गया, बोलो हाँ या ना, और ये रेडियस मूव किया कितना दूर, कंप्लीट राउंड, कितना दूर मूव किया, कंप्लीट राउंड मतलब कितना एंगल है ना। और 360 को रेडियन फॉर्मेट में बोलते हैं 2 पाई, पाई मींस हो गया 180 डिग्री, पाई मींस, तो 2 पाई मींस हाउ मच, होगा कि नहीं होगा। ये सरकमफ्रेंस जो बना, ये रेडियस कहाँ तक चला सर, 2 पाई तक चला, इसलिए इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया 2 पाई, क्लियर इज देयर, क्या समझ में आया, क्लियर। तो सरकमफ्रेंस इज व्हाट सर, ये इसका डिस्टेंस हो गया यहाँ से चूड़ी, या समझ लो एक चूड़ी बनाए हो, तो कोई वायर दे दिए, उस वायर का मान लो एक वायर लंबा सा दे दिए 14 सेंटीमीटर, कितना वायर का है 14 सेंटीमीटर, ये वायर है, इस वायर को मोड़ के तुमने सर्कल शेप बनाया है, तो मतलब अरे बाद में लेके जाना, अच्छा समझ देंगे ना। तो ये जो मान लो 14 सेंटीमीटर वायर दिए, इस वायर को हमने सर मूव करके एक सर्कल बना दिया, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए, नहीं 2 पाई तो फॉर्मूला हो गया, अगर 14 सेंटीमीटर वायर को मैंने मूव किया, एक्चुअली ये 14 सेंटीमीटर का लेंथ ही ना घुमा, तो क्या इसका सरकमफ्रेंस भी कितना हुआ, होगा कि नहीं होगा। आ जाओ, इसका एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, क्लियर इज देयर, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल, पाई आर स्क्वायर। क्या ये पकड़ में आया। तो दो चीजें अभी नॉर्मल बेसिक था, अभी हमने पढ़ाया तुम्हें सेमी सर्कल। क्या मैंने पढ़ाया, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का बाबू देख लो सर, इस तरीके का आधा, यस नॉर्मली मेरा राइटिंग थोड़ा सा मतलब स्केच हम सही से कर नहीं पाते हैं, तो ये सेमी सर्कल बना कि नहीं, yes. सर ये इसका सेंटर हो गया, बोलो हाँ या ना, दिस इज आल्सो आर एंड दिस इज आल्सो आर। तो तुम्हारे लॉजिक के अनुसार इसका एरिया कितना होना चाहिए सर, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल। तो हाफ सर्कल का क्या होगा, आधा कर देंगे, yes. लेकिन तुम लोग छोटे में पढ़ते होगे कि सर सेमी सर्कल का एरिया हो गया हाफ, तो सरकमफ्रेंस भी क्या होना चाहिए, हाफ। लेकिन क्लास 10 में ऐसा नहीं सीखना है। सरकमफ्रेंस मींस पेरीमीटर, क्या, और तुम लोग को पढ़ाया गया होगा कि पेरीमीटर मतलब जो भी शेप है उसका सभी का सम। जैसे सपोज वी हैव अ ट्रायंगल, तो सर तीनों साइड का सम। सपोज वी हैव स्क्वायर, तो फॉर्मूला नहीं पता, तो सभी साइड का सेम सम। तो इस सेमी सर्कल में साइड क्या है सर, तो एक यहाँ से r और यहाँ से भी एक r और उसके साथ एक कर्व्ड, बोलो हाँ यार, लाइन ना, बोलो कर्व्ड लाइन है ना। तो एक सेमी सर्कल का जो मेरा सरकमफ्रेंस होगा, व्हाट विल बी देयर, सरकमफेरेंस। ये क्या होगा सर, तो यहाँ से चले यहाँ r, यहाँ से भी इधर चले सर, और यहाँ से यहाँ, तो दो बार r आया भैया। और मुझे बताओ ये रेडियस यहाँ तक चला था 2 पाई, कहाँ तक रेडियस चला था, 2 पाई, अरे 2 पाई चला था, यस सर। तो 2 पाई जब सर यहाँ कंप्लीट चला तो इसका आधा कितना चलेगा, पाई चला, यस और नॉट। और ये पाई किसका चला, रेडियस चला, तो ये इस यहाँ से पाई मतलब यहाँ से रेडियस कहाँ तक चला सर, पाई तक। तो मुझे ये बताओ कि इसका ये जो लेंथ है इस लेंथ का कितना होना चाहिए, पाई आर होना चाहिए, बोलो यस और नॉट। यस सर। क्यों होगा सर, क्योंकि इस पूरे लेंथ को हमने 2 पाई आर कंसीडर किया था, लेकिन इस पूरे कर्व्ड लाइन का हाफ कट कर दिया ना, इसका हाफ हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। तो सर 2 पाई आर का हाफ क्या हो गया, पाई आर। तुम लोग ये सब उतारोगे फिलहाल, इतना चीजें जो नॉर्मल सब ये बातें बताएं है ना, जाने मन जाने जिधर मन जिधर कर दिए, बट पढ़ाएं तो तुम्हें पता चली है कैसे कैसे लिखेगा, कैसे कैसे लिखेगा। दिस इज योर नंबर 1,
ठीक है। नाउ नंबर 2, दिस इज नंबर 3, फिर इसको लिखेगा नंबर 4 एंड दिस इज योर नंबर 5 कॉन्सेप्ट। क्लियर इज देयर? बनाओ। मैन जितना भी क्वेश्चंस को तुम लोग डील करेगा ना, तो नॉर्मल सा भी 2 थ्योरी बताया। सरकमफ्रेंस वाला ये सब तुम लोग को पहले से पता था। सरकमफ्रेंस का जो सरकमफ्रेंस पढ़ा है ना, सेमी सर्कल, ये तुम लोग एक नया नॉलेज में गया। क्लियर इज देयर? एक नया नॉलेज में गया। अब जो बातें करेंगे एक एक बात जो होगा ना अमृत होगा, ठीक है। और जो ये फिगर को समझ लेगा वही क्वेश्चंस को डील कर पाएगा, तभी क्वेश्चन को छपेगा दिमाग में। बिल्कुल सीख लो सही से। 3-4 दिन छुट्टी देने के बाद ऐसा लगता है कि कोचिंग बंद करके नहीं चले जाए, मतलब पढ़ाने को अब मन ही नहीं करता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देंगे। एक टर्म होगा सर कॉर्ड। क्या टर्म है? कॉर्ड। क्या टर्म है? कॉर्ड। किसी भी सर्कल का कॉर्ड किसको बोलेंगे? पकड़ में आया? सर दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल। बोलो हाँ या ना? सपोज अ लाइन segment that is passing through the center, that is passing through the center, तो ये क्या कहलाएगा? कोई भी लाइन that is passing through the center, इस लाइन को क्या नाम देंगे? अभी पढ़ा है डायमीटर। बोलो yes or not? It's called डायमीटर। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन सर a line segment that is passing not through the center, मतलब maybe from here, maybe from here, maybe from here, maybe from here, और इसको नाम दिए this is AB, this is your CD, and this is your EF, this is your GH, this is your IG। क्लियर है देर? तो भैया इसमें से कॉर्ड कौन कौन माना जाएगा? AB, GH, IG, AB, CD and GH and IG, सब क्या है हमारा? They are called chord. Yes or not? Yes sir. They are called what? Chord. Yes or not? आया? Yes sir. लेकिन सर इसका डायमीटर को भी कॉर्ड माना जाता है या नहीं? तो बोलेंगे यस इट इज कंसीडर्ड कॉर्ड, लेकिन नहीं माना जाता है। सिर्फ एक लाइन लिखा जाता है डायमीटर को। डायमीटर इज कॉल्ड द लार्जेस्ट, डायमीटर इज कॉल्ड द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द। तो देखना कि सबसे लंबा एक मीटर वाला होगा, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे घटते जाएगा डिस्टेंस, जैसे जैसे फिर इधर जाओगे तो ये घटते जाएगा। तो मैन जो मैक्सिमम लेंथ वो कहाँ आया सर? डायमीटर में। इसको माना जाता है लार्जेस्ट कॉर्ड। क्या कहला जाता है इसको? लार्जेस्ट कॉर्ड। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? नो ना। अब एक कंसेप्ट है सर, व्हाट इज द कंसेप्ट? सर वी हैव अ सर्कल एंड दिस इज योर सेंटर। तो सर दिस लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, मान लो ये क्या है? डायमीटर। एंड डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो सबको क्या कहते हैं? सेमी सर्कल्स। सिमिलरली when a circle center is O, when a chord divides the circle into 2 parts, this is AB is what? AB यहाँ पर क्या है भैया? chord है ना। अब ये कॉर्ड, ये जो लाइन है कॉर्ड, ये क्या कर रहा है सर? एक सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट इज कॉल्ड दिस वन एंड सेकंड इज कॉल्ड दिस वन। बोलो यस और नॉट? यस और नॉट? सर दीस आर कॉल्ड सेमी सर्कल्स। तो इसको क्या नाम देंगे? इसका नाम होगा सेगमेंट्स। क्या नाम होगा? तो सर when diameter is, when diameter divides, अब कौन सोच रहे हैं? कौन यहाँ है? सबको when diameter divides a circle, semicircles, when chord divides a circle, they are called segments। तो ये भी मेरा एक सेगमेंट हुआ। बोलो yes or not? और ये भी मेरा एक सेगमेंट हुआ। yes or not? yes। but sir which one is larger and which one is smaller? ये रीजन स्मॉलर बना, ये रीजन बोलो ग्रेटर बना। तो माइनर मेजर का बात है, तो माइनर मींस छोटा, मेजर मींस बड़ा। So this is called minor segment and this is called major segment। Yes or not? कोई दिक्कत हुआ?
अब तुम लोग सेगमेंट ढूंढ सकते हो, सेगमेंट क्या है, क्या पकड़ में आ जाएगा? सेगमेंट जब भी बनेगा कैसे बनेगा समझ में आ जाएगा, ठीक है? आ जाओ। अब सर यहाँ पर एक टर्म आता है कि ये जो सेगमेंट आपने बनाया, ये सेगमेंट जो आपने बनाया, इस सेगमेंट का सर एक माइनर है सेगमेंट है, एक मेजर सेगमेंट है। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं माइनर सेगमेंट का। किसका डिस्कस कर रहे हैं? माइनर सेगमेंट का। तो मुझे सर आप ये बता दो, ये जो माइनर सेगमेंट है, इस माइनर सेगमेंट का सर सरकमफ्रेंस क्या होगा एंड एरिया क्या होगा? बोलो यस और नॉट। या फिर एक काम करो, सरकमफ्रेंस एक चीज है और लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा? क्या भैया? लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा? तो सबसे पहले मुझे बताओ तो इस सेगमेंट में आर्क क्या बना है? ये मेरा आर्क बना है। क्या बना है? ये आर्क बना है। बोलो यस और नॉट। तो क्वेश्चन है कि इस आर्क का लेंथ क्या होगा? तो जब भी ये कोई कॉर्ड बनेगा ना, तो ये कॉर्ड को जब आप मिलाओगे यहाँ से, क्या मिलाओगे? यहाँ से, तो ये सेंटर पे एंगल बनाएगा। क्या समझ में आया? क्या बनाएगा? एक एंगल। तो इस लेंथ को मेजर करने का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360। इसका मतलब 360 नीचे क्यों लिखे? क्योंकि सर एक कंप्लीट राउंड 360 है और 360 में कितना मूव किया है? थीटा। में भी हो सकता है 30 डिग्री, में भी हो सकता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आउट ऑफ टोटल, तो सर थीटा आउट ऑफ टोटल। और मुझे बताओ ये जो थीटा मूव किया है ये कहां तक मूव किया? सर यहां से ना, कितना में? कितना में? टोटल है क्या? हां 2 पाई। मेरे लेंथ का बात हो रहा है ना यार, तो लेंथ 2 पाई है, 2 पाई में ये मूव किया ना कितना? 60 डिग्री। 360 टोटल है, तो इसका मतलब फॉर्मूला लिख सकते हैं कि थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई आर। ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ द सरकमफ्रेंस नहीं, ये लेंथ ऑफ द आर्क हो गया। अब सर एरिया जब निकालेंगे इसका, तो एरिया कुछ इस तरीके का होगा, लेकिन एरिया का हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि एरिया को समझाने के लिए तुमको सेक्टर पढ़ाना होगा। क्या बात पकड़ में आया? और रुक जाओ, एरिया का बात यहाँ पर छोड़ दिए। सर मान लीजिए इसका मुझे सरकमफ्रेंस पूछे, लेंथ नहीं पूछ रहा, लेंथ ऑफ द आर्क। मान लीजिए इस सेगमेंट का मुझसे क्या डिमांड कर दे? सरकमफ्रेंस। क्या डिमांड कर दे? सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस मतलब सर यहां से लेके यहां तक, एंड लेंथ ऑफ द आर्क मींस फ्रॉम हियर टू हियर। तो सरकमफ्रेंस मतलब ये भी सर ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तो जब सरकमफ्रेंस की बात होगी तो जो आपका AB का लेंथ है उसको ऐड करेंगे। अरे ये भी मान लो 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर को ऐड कर दिया प्लस क्या? लेंथ ऑफ द आर्क। और लेंथ ऑफ द आर्क में फार्मूला क्या होगा? थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई। कहीं पकड़ में आया? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ सर ये तो माइनर का इतना सब कह रहे हैं, मेजर में क्या होगा? तो मेजर में क्या करेंगे भैया? पूरा जो भी बचा नहीं बचा मेजर ही बचा। लेकिन ये मेजर कितना में बचा? टोटल पाई आर स्क्वायर में बचा या फिर टोटल 2 पाई आर में बचा? बोलो यस और नॉट। तो अगर मुझे इसका लेंथ निकालना होगा, क्या निकालना होगा सर? लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर। क्या निकालेंगे? मेजर सेगमेंट। सॉरी सेक्टर की बात करेंगे, सेगमेंट ना है। तो बताओ टोटल है कितना? 2 पाई आर। और 2 पाई आर में क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसमें मतलब थीटा बाय 360 तो 2 पाई आर, या पहले हम निकाल लिए होंगे। सर इसका भी जब आप बात करोगे सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस भैया यही ना बनाना है पूरा फिगर को। तो ये बन गया आपका लेंथ ऑफ द आर्क, बट व्हेन यू डिस्कस अबाउट द सरकमफ्रेंस, तो सर ये वाला भी मुझे लेना पड़ेगा। इसका मतलब AB तो है मेरा, ये मैं किसका बात कर रहा हूँ? मेजर का। ठीक है, तो मेजर का जब सरकमफ्रेंस की बात होगी तो सर AB लेना ही पड़ेगा। क्लियर और नॉट? और इसमें क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। और ये क्या है मेरा? ये वाला फार्मूला बोलो है ये नहीं? 2 पाई r माइनस थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई r। बोलो यस और नॉट। पकड़ में आया रे? यस सर। सर 2 पाई r टोटल में ये मेरा समझ लीजिए कुछ है, तो ये 2 पाई r में घटा के निकाल दिए इसको, तो मेरा आ गया मेजर वाला। ये कुछ है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, 2 पाई r 50 सेंटीमीटर, तो 40 होगा ना ये वाला? अरे हाँ, क्या पकड़ में आया चीज है? इसको उतारो।
ये चीजें कुछ कुछ विजुअलाइज करा पा रहे हैं क्या मैं कह रहा हूँ इससे? फॉर्मूला में मेरे पास रटने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है? फिगर को समझो, फॉर्मूला अपने आप डिराइव होगा, रटना नहीं है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हम करा देते हैं। क्या आगे बढ़े, आगे बढ़े नीरज, आगे बढ़े। ये मेरा थ्योरेटिकल पार्ट है, एक दिन पढ़ाने में इसका थ्योरी लग जाता है, समझ में आया ना? इसको फिर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। एक फॉर्मूला सेक्टर, व्हाट्स अ सेक्टर? सेक्टर किसको कहते हैं? सपोज दिस इज अ सर्कल, क्या है सर ये? सर्कल। क्लियर इज देयर? पहले जब डिवाइड किया डायमीटर में बना सेमीसर्कल, डिवाइड किया कॉर्ड में बना सेगमेंट। क्लियर इज देयर? जब किसी सर्कल को, इसका ये क्या हो गया रेडियस, और ये भी क्या हो गया, बोलो हाँ या ना? तो जब किसी सर्कल का रेडियस डिवाइड करें और बोथ द रेडियस आर बेसिकली सर इंक्लाइंड विद सम एंगल, तो तुम्हारे पास दो टाइप का यहाँ क्या बना, बोलो रे क्या बना? दो टाइप का, दो टाइप का यहाँ पार्ट बना सर। फर्स्ट पार्ट इज दिस, बोलो यस और नॉट, एंड सेकंड पार्ट आर सर दिस, बोलो यस और नॉट। तो फिर एक केक समझ लो सर्कुलर शेप का है, कैंची लगा यहाँ से यहाँ नाइफ, और सर इस पीस को निकाल लिए, तो कुछ इस तरीके का बनेगा सर। फर्स्ट पार्ट जो केक हमने, बर्थडे केक है, इसको समझ लो किसी को खिलाना है, जब बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय को सर ये खिला दिए। रिमेनिंग शेप क्या बनेगा? रिमेनिंग शेप सर कुछ इस तरीके का बचेगा, बोलो ये सर ना, बोलो आया ना? ये इस तरह से बचेगा ना। तो सर ये ऑलरेडी किसी कौन सा शेप हो गया? सेक्टर। एंड दिस इज आल्सो सर क्या है? ये सर्कल का सेक्टर है, बोलो हाँ या ना? यस सर। और सर दिस इज द स्मॉलर वन एंड दिस इज द बिगर वन, लार्जर वन। तो स्मॉलर वन को क्या नाम देते हैं? माइनर सेक्टर। और इसको क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। क्या समझ में आया? क्या रे समझ नहीं आ रही है क्या? ये पकड़ में आया? हाँ पकड़ में आया? अब तुम लोग खुद ही बताओ कि सर दिस इज योर थीटा और ये हमारा क्या हो गया? सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो इसका सर जब भी हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस, क्या निकालेंगे? सरकमफ्रेंस। तो सर ये सरकमफ्रेंस मतलब शेप का पूरा सर, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, बोलो यस और नॉट? तो सर इसमें कितना बार आ रहा है? ये दोनों का दोनों रेडियस है। तो पहले r प्लस r मतलब 2r प्लस आपका ये क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क, जो फार्मूला पढ़ाए थे लेंथ ऑफ द आर्क का। हाँ ये कितना थीटा घेरा है? जो भी घेरा है थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई r, ये हो जाएगा फार्मूला इसका। अब सर इसका एरिया क्या होगा भैया? तो टोटल एरिया इज पाई r स्क्वायर, और पाई r स्क्वायर में कितना ये घेरा हुआ है? थीटा। तो थीटा कितना में से? 360 इनटू पाई r स्क्वायर, इसका एरिया हो गया। ठीक है, इसका माइनर की मेजर, माइनर का मेजर का कैसे निकालोगे? तो मेजर का जब सर सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो देखो मेजर का सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा? तो मेजर में भी सर r है, बोलो यस और नॉट? ये भी ले जाएंगे सर, ये भी ले जाएंगे, और ये वाला पूरा लेना है, बोलो यस और नॉट? है ना? है ना? तो सर सरकमफ्रेंस में r प्लस r 2r कर दें, प्लस टोटल क्या था भैया? 2 पाई r। टोटल घेरा कितना है? 2 पाई है। उस 2 पाई में मान लो माइनर का या फिर एक काम करो, थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई r घटा दो। मतलब सर ये जो निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इसी चीज को पूरे में से घटा देना। बोलो हाँ या ना? या तो एक काम करो सर, मान लो ये थीटा चला है, थीटा चला मतलब मान लो ये 60 डिग्री चला है सर, है ना? तो ये कितना चला भैया? 300 कितना चला? 300। और 300 कैसे? 360 माइनस थीटा, बोलो ये सब नॉट?
टोटल सर सर्कुलर मतलब 360 में मान लीजिए कुछ चल गया ऑलरेडी, तो बाकी जो भी बचा 360 से माइनस में करेंगे। दिस इज थीटा, तो दिस विल बी 360 माइनस थीटा, 60 डिग्री, तो 360 माइनस 60 डिग्री। तो ये अगर नहीं करना चाहते हो ये वाला प्रोसेस, तो डायरेक्ट करो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2r प्लस थीटा क्या भैया, तो 360 माइनस थीटा, बोलो यस और नॉट, बाय 360 इनटू इसका पाई स्क्वायर इनटू पाई, क्या कर लेंगे, एरिया निकालो इसका मेजर वाले का, एरिया क्या होगा, एरिया क्या करूं सर, पाई स्क्वायर टोटल था, हाँ पाई स्क्वायर टोटल है, इसमें से किसका घटा देंगे, एरिया ऑफ माइनर, बोलो यस और नॉट, माइनर सेक्टर। क्या हम पूरे में से सर ये वाला पार्ट को माइनस कर देंगे तो बचेगा। दूसरा उपाय हमारे पास और है, क्या सर, मान लीजिए कि ये एरिया इतना घेरा था और इस एरिया को निकालने का फॉर्मूला क्या था, 360 पाई बाय 360, बोलो थीटा बाय 360 इनटू पाई स्क्वायर, थीटा बाय टोटल इनटू पाई स्क्वायर पूरा का। तो सर ये जो भी बना है ये वाला ना बनाया है, एरिया घेरा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, अदरवाइज लिख दो 360 में घटा दो थीटा को बाय 360 और इनटू पाई। कोई दिक्कत है बताओ। दिस इज द फर्स्ट, ये सेकंड, इसके बाद ये थर्ड है ना। ये तुम्हारा माइनर वाला मेजर वाला बात करती है, माइनर वाला वो मेजर वाला बात करती है, यही मेन कॉन्सेप्ट है समझना। क्या चीज, डेट क्या, हाँ 15 से 18 मार्च, 15 टू 18 मार्च, अप्रैल, 15 फरवरी टू 18 मार्च कि 15 मार्च टू 18 अप्रैल, फरवरी टू 18 मार्च। अभी कोई डेट कहीं अनाउंस नहीं हुआ, तुम लोग कैसे, हाँ अभी कहीं कुछ नहीं आया, तुम लोग कैसे बोल रहा था, हाँ तू सर आते रहता है मैसेज नोटिफिकेशन, वो तो तुम्हारा आते रहता है। अभी सीबीएसई ने कोई डिक्लेयर नहीं किया है, नहीं तो पेपर में छप जाता, समझ रहा है। जनवरी में बोला सब डेट आ जाएगा, जनवरी में आएगा ना, तो 1 से 10 जनवरी के बीच में आ ही जाएगा प्रोग्राम, वो कंफर्म डेट हुआ, अभी कहीं प्रोग्राम के साथ आएगा वो, अभी कहीं नहीं उसका डिस्कशन है, ना कोई न्यूज़पेपर में आया। मार्च से क्या पकड़ में आया बाबू। अब मैक्सिमम जो है तुम लोग को मैक्सिमम थ्योरम पढ़ा दिया, एक खाली बस छूटा हुआ है थ्योरम, उसको थोड़ा सा खाली तुम लोग को विजुअलाइज करना हम चाह रहे हैं, देखो विजुअलाइज हो पा रही या नहीं, क्लियर इज देयर। क्योंकि अभी बोलो क्या हमने छोड़ा था, हमने तुम लोग को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने नहीं सिखाया था वहाँ पे, नहीं पहले जो पढ़ाया था उसमें हम छोड़ दिए थे, उसी टर्म को जस्ट यहाँ सिखाना है, क्लियर इज देयर। मिटाएं, चलो कंक्लूड टॉपिक। सबसे पहले सर व्हाट वी हैव अ सर्कल, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें बड़ा सा सर्कल हमने ड्रॉ किया, वी हैव अ सर्कल, सपोज दिस इज द सेंटर सर, दिस इज द रेडियस, बोलो यस और नॉट, और यहां से हमने इसको मिला दिया, दिस इज suppose A B, so sir what we have now here, we have here what we have here, we have here OAB is a, और मान लो ये कोई एंगल है थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। लेकिन सर ये क्या हो सकता है, 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए, कभी कभी लिख देता है कि 120 डिग्री, बट हमें प्रॉपर कंपास से थोड़ी ना मेजर करना है, कंसीडर कर लेना है कि दिस इज 120 डिग्री, क्लियर है, बोलो यस और नॉट। चलो मान लेते हैं थीटा एंगल है, तो तुम लोग मुझे बताओ तो ये जो OAB है ये क्या है सर, ट्रायंगल है, इसका तुम लोग बोल सकते हो सेक्टर कौन सा है, इसका हम नाम दे दिए x, इसका नाम दे दिए x, मुझे बताओ सेक्टर इसमें कौन सा बना, सेक्टर मुझे बताओ कौन सा है इसमें, सेक्टर कहां से कहां तक सेक्टर आया सर OAX, मतलब इसको सर अगर आप मिटा देते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ क्या है सेक्टर, क्यों, बिकॉज
two radiuses divides the circle into two parts. Yes, sir. हाँ या ना? तो ये पूरा मुझे OAXB क्या है सर, एक सेक्टर बना दिया। बोलो यस और नॉट? Yes, sir. बोलो बनाया हाँ या ना? यस और नॉट? और सर ये मेजर है कि माइनर है? माइनर, छोटा सा है, ये माइनर सेक्टर है। बोलो हाँ या ना? अब हमने A से B को यहाँ पर मिला दिया। कोई बोल सकता है कि AB यहाँ पर है क्या? AB यहाँ पर कौन है? क्या आप कह सकते हैं? AB is here God. Clear? सर एक सेक्टर यहाँ पर मिल ही रहा है, ऊपर से सर AB अगर कॉर्ड हो गया तो AB ने भी डिवाइड किया इस सर्कल को कहीं ना तो या तो बोलो क्या सर, यहाँ से लेके पूरा अपर पार्ट और व्हाट सेगमेंट्स एंड दीज आल्सो व्हाट सर सेगमेंट्स। बोलो यस और नॉट? हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये भी एक सेक्टर बना, बट दिस इज व्हिच काइंड ऑफ सेक्टर सर? ये मेरा छोटा वाला है, सो दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट। ये कैसा सेगमेंट है? माइनर सेगमेंट। और यहाँ से अपर जितने भी बचे हैं ये क्या हो गया मेरा सर? मेजर सेगमेंट। क्लियर इज देयर? अगर हमें सर सेक्टर का एरिया निकालना था, सेक्टर मींस यहाँ से लेके यहाँ तक, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। क्या करते? बीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन भैया मुझे निकालना तो सर ये है, तो यहाँ पर देखो जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब थोड़ा पकड़ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सर कैसे निकाले? तो बताओ बाबू तुम लोग कि सर पूरा यहाँ से क्या है? सेक्टर है, है ना? इस पूरे सेक्टर में अगर इस ट्राइंगल का एरिया को क्या कर दें, ऐड कर दें, माइनस कर दें, तो ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट क्या है? सेगमेंट है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? तो सर वो जिस सेक्टर में है उस सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल बनेगा ही, तो इसको लिख सकते हैं थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया? पूरे सेक्टर का, और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बोलो हाँ या ना? जो भी ट्राइंगल बना, यहाँ पर ट्राइंगल क्या बना है? OA बोलो हाँ या ना? ये किसका आया? माइनर सेगमेंट का। अब तुमसे पूछेगा कि मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाले? तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेगा सर? पाई आर स्क्वायर जो टोटल एरिया है, जो टोटल एरिया है उससे माइनस कर देंगे किसको? यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या पकड़ में आया? Yes, sir. चलो इसको भी उतारो, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना इसमें कॉन्सेप्ट था देखो, लगभग 1 घंटा हो ही गया। और YouTube में भी अब आज से वीडियोस डालेंगे तो YouTube में हमको कुछ कट करना है, क्योंकि इतना थ्योरी को पढ़ाने के लिए क्या बोलो तो इतना ज़्यादा 1 घंटा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बच्चा में पैसेंस की कमी है। तो ये जो बातें बीच बीच में जो गया है उसको कट कर देंगे। मुश्किल से 20 मिनट का थ्योरी आएगा, एक थ्योरी देगा क्या रे? अपने लोग क्वेश्चंस डील कर सकते हैं। 31 तारीख तक पूरा क्लासेस होंगी सैटरडे तक, और 1, 2 तारीख या 3 तारीख को भी होते हैं। मतलब जो 1 जनवरी 2 जनवरी 2 दिन हो सकता है। सब कोई घूमने जाओगे ना? नहीं जाएगा तो ठीक है, लेकिन हम तो जाएंगे, यहाँ से बाहर ही जाएंगे। तो 1, 2 तारीख को बंद, फिर 3 तारीख से अपना स्कूल ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस हफ्ते में सोच रहे हैं कि तुम लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल्स रिलेटेड, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो पूरा यूनिट को खत्म करने की प्रैक्टिस करेंगे। पकड़े में है ना? इसको खत्म करने का ट्राई करेंगे आज नहीं, इस पूरे वीक में। बेटा इसको अब चलो ओपन करो एक्सरसाइज को। सीरियस करें। नाउ स्टार्ट द टॉपिक नंबर 16.1। Do you guys are able to solve this or not? बोलो तो। The circumference, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, and this question won't be asked in your CBSE examinations। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। ये 6 और 5 का क्वेश्चन है या 7 का क्वेश्चन है। क्या समझ में आया ना?
दे दिया है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 96.6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सर्कमफ्रेंस दिया गया है इट इज गिवन हाउ मच, सी इज गिवन हाउ मच 39.6 सेंटीमीटर। यस और नॉट? ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन पैरामीटर यू हैव टू फाइंड द रेडियस। तो भैया सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई, याद कर लेगा, चुपचाप नहीं रहेगा यहाँ पे। इज देयर? तो तुम्हें पता है 2 into पाई का करो 22.7, रेडियस इज r is 39.6. Based on this you are able to find a r or not? Yes, R will be what sir? 39.6 into 7 divided by 2 into 20. अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा आएगा। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब जिसको ये सॉल्व नहीं करने आता वो मैथ्स बनाना छोड़ दो। क्लास 10 में पढ़ रहे हो और मैथ्स सीख कर बनाना ये सॉल्व नहीं करने आता है, बेकार पढ़ाओगे, पढ़ना नहीं है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 डील करते हैं। सर द एरिया ऑफ अ सर्कल गिवन, फाइंड द इट्स सर्कमफ्रेंस। भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन दिया सर्कमफ्रेंस, बोला है मुझे r नहीं चाहिए, मुझे क्या बोला वहां पर? फाइंड द एरिया। तुम्हें जब एरिया निकल जाए r इक्वल r नेबर यू हैव नाउ r, इसका एरिया नहीं निकल जाएगा, पाई r स्क्वायर निकाल लोगे। सिमिलरली यहाँ पर तुम्हें पाई r स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, एरिया गिवन है, हाउ मच इज देयर? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यस और नॉट? क्या यहाँ से तुम्हें r का वैल्यू आएगा? हाँ अरे आप निकाल सकते हो। यस सर। तो सर r जब आ जाएगा तो क्या हम इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई r नहीं कर लेंगे? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर। ये क्वेश्चन तुम लोग बार-बार समझाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जहां पर भी सर एक्सिड्स एंड लेस देन मोर देन ये सब जब बातें हो, जिस दोनों में तुम्हें क्या करा जा रहा है, जिस दोनों में कंपेयर किया जा रहा है, फर्स्ट यू राइट ऑन देयर, क्लियर इज देयर? व्हाट इज देयर सर? सपोज वी हैव अ सर्कल हियर, circle, and you consider this circle's diameter is d and radius is what? r मान लो, yes or not? Yes. Suppose the diameter of this circle is d and that is denoted by d, small d, और radius हो गया सर हमारा r। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्या बोला है? The circumference of a circle, तो circumference of a circle means 2 pi r, यही ना है? Yes. And its diameter, and its diameter, it's a diameter means d, है ना? कौन बड़ा है भैया? जो एक्सिस बोला है by एक्सिस by how much 45 सेंटीमीटर। मुझे बताओ इस दोनों में बड़ा कौन है? सर ये बड़ा 2 pi r is greater या d is greater? 2 पाई है ना? Yes, sir. तो सर छोटा वाला कौन है? इसका मतलब दोनों को जब इक्वल करेंगे तो we have to add 45 in which side? सर जी हाँ? इसमें 45, but sir 2 pi r and this is d को क्या लिखेंगे? 2 r by 2, No sir, 2r sir. 2r ना? Yes. तो 2r plus 45, Yes. it means 2 pi r minus 2r is equals to 45। बोलो है ना? कंपेयर कर लो 2 into 22/7 into r और minus 2 into r is there 45। बोलो है ना? इस दोनों में r कॉमन करें? Yes. r is a common, तो 44/7 minus 2 is equals to 45। तो r what we have 44 minus 40, बोलो हाँ या ना? सर एलसीएम ले लिए 7, तो 44 minus 2 7 या 14, तो 44 minus 14 becomes how much? 30/7 is equals to sir 45। तो radius will be how much? 45 into 7/, कैलकुलेट कर लेंगे। 15 2 जा 15 3 जा, your radius will be 22/21/2 सेंटीमीटर। आ गया रेडियस? क्या बोला है अगला क्वेश्चन? फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसका क्या सर्कमफ्रेंस निकाल लोगे? Yes. 2 pi r means 2 into 22/7 into r is what? 21/2, 2 2 मामा गए 7 3 जा 21, 22 3 जा 66। क्या पकड़ में आया? आज के लिए हमको लगता है कि यहाँ तक रखते हैं, आगे आप लोग पढ़ो कितना क्वेश्चंस बन सकता क्या है? कॉन्सेप्ट है। मान लो कि लिख दिया है कि a wire when bent in the form of equilateral triangle encloses an area। क्या क्वेश्चन है? ये छोड़ो, आज जो होगा ना यहाँ तक ही रखते हैं क्वेश्चन। 4 5 6 यहाँ से अब क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है।
ठीक है, तो लोग ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना, या फिर पढ़ाई करना। क्वेश्चन नंबर 4 को हम खाली समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉपर वायर व्हेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, व्हेन एक कॉपर वायर है भैया, उसको क्या किए, स्क्वायर कर दिए, बैंड करके स्क्वायर फॉर्मेट दे दिए। स्क्वायर में 4 द साइड्स आर इक्वल, तो ये एरिया घेरता है, दैट एरिया इज हाउ मच, दैट एरिया इज 484 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, सर साइड इनटू साइड, साइड में साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सर 484। तुम मुझे बता सकते हो साइड क्या होगा सर, अंडर रूट ऑफ 484, इसका मतलब साइड विल बी व्हाट 22 का स्क्वायर है, तो 22 सेंटी। अब भाई ये अगर 22 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है, ये भी कितना है, ये भी कितना है, क्लियर है। तो मुझे बताओ कि इसका सर्कमफ्रेंस, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इनटू साइड, इट मींस सर 4 इनटू 22 इट बिकम्स 88 सेंटीमीटर, यस और नॉट। ये क्या हो गया, ये वही वायर हो गया जिसको स्ट्रेट खींच दिए तो लेंथ उतना आ गया, वो रहा है ना, यस। नहीं समझ में आया? जो कॉपर वायर को मैंने स्क्वायर फॉर्मेट लिया था उसको सिर्फ पकड़ के सीधा कर दिए, तो यू विल गेट हाउ मच एंड लेंथ 88 सेंटीमीटर। अब इस 88 सेंटीमीटर को तुम घटेगा बढ़ेगा, उतना ही रहेगा ना, यस सर। इट मींस अब मुझे बताओ ये जो 88 सेंटीमीटर का जो लेंथ है, इस वायर के लेंथ को हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया, एक सर्कल फॉर्म कर दिए घेर के। तो उस सर्कल का तुम्हें क्या निकालना है, उस सर्कल का तुम्हें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ दैट सर्कल। इस सर्कल का हमें क्या चाहिए भैया, एरिया, हाउ मच, क्या निकालना है, एरिया। क्लियर इज देयर। तो सर एरिया निकालने के लिए वी हैव पाई स्क्वायर। अब r तो सर है नहीं, r तो है नहीं, लेकिन मुझे बताओ ये जो 88 सेंटीमीटर इसी को मैंने सर्कल ये किया, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। लेकिन ये 2 पाई किसके लेंथ के बराबर होना चाहिए, 88। तो क्या तुम्हें यहाँ से 88 का r मिल जाएगा, यस जब r निकल जाएगा तो यू आर एबल टू फाइंड द एरिया। यस। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर दिस।